दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किस तरीके से आप किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से दस्तावेज आपको देने होते हैं और किस तरीके से आपको बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड को अप्रूव कराना होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से जब भी आप बनवाते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक लिमिट दे दी जाती है, जिसे आप ओवरड्राफ्ट की तरीके से समझ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि जितने भी पैसे की आपको ज़रूरत है उतने पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बैंक आपको जो लिमिट देता है पूरे ही पैसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा आपको ज़रूरत होती है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं और जितने दिनों के बाद में आपके पास में पैसे अरेंज हो जाते हैं उसके बाद में आप अपने सारे ही पैसे को वापस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जितने दिन आप अपने पास में पैसे को रखते हैं और जितना अमाउंट आप अपने पास में रखते हैं उतने पे ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। और वहीं अदर लोन की अगर हम बात करें तो अदर लोन में जितना भी आप लोन के लिए फॉर्म भरते हैं उतना पैसा आपको दे दिया जाता है। उस पैसे की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब भी आपको पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट देना होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर हमें कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यह डिसाइड किया जाता है आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा। जितनी भी आपके पास में लैंड है उसी के अनुपात में आपको पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक के लोन कवर किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है। अगर आप 3 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट का लोन लेते हैं तो उस पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो आपको नहीं मिलती है। फिर आपको स्टैंडर्ड बैंक के जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं उस पर ही आपको लोन दिया जाता है। और वहीं अगर आपका लोन 3 लाख रुपए से नीचे होता है तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि लोन पर हमें कितना इंटरेस्ट देना है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो इसके अंतर्गत कोई भी किसान जिसके पास में कृषि योग्य जमीन है वह इसके अंतर्गत लोन ले सकता है। जमीन पर कृषि आप खुद करते हो या फिर आपने शेयर क्रॉपिंग कर रखी हो, आपने बटाई दे रखी हो, तब भी आप इसके अंतर्गत लोन ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो भी हम पैसा निकालते हैं उस पैसे का हमें भुगतान कब करना होता है, किस तरीके से करना होता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो भी आप पैसा निकालते हैं वो पैसा आप चाहे पर्सनल यूज के लिए निकाले हो या फिर आपने कृषि की कोई ज़रूरतों के लिए खाद बीज खरीदने के लिए आपने पैसा निकाला हो, पैसे की जब तक आपको ज़रूरत है अपने पास में रख सकते हैं। इसमें कोई ईएमआई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको केवल बैंक को अपना इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने किसान क्रेडिट कार्ड को रिन्यूअल करना होता है। एक टाइम के बाद में आप अपने क्रेडिट कार्ड पर जो भी पैसा निकालते हैं उस पैसे को पूरा का पूरा बैंक को वापस करना होता है। उसके बाद में फिर से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जिसे आप रिन्यूअल भी बोलते हैं। जितनी बार भी आप किसान क्रेडिट कार्ड को रिन्यूअल करते हैं तो बैंक आपकी हर बार 10% लिमिट को बढ़ा देता है। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि केसीसी कार्ड को किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपके पास में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली अपने बैंक में जाकर के अपना केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी कार्ड ग्रामीण बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक दोनों तरीके के ही बैंक बना सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको केसीसी कार्ड बनवाना है तो उसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने एक पीडीएफ फॉर्म दे रखा है। उसको आप डाउनलोड करके अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं और आप अपने केसीसी कार्ड को बनवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन किस तरीके से आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन केवल अभी वही लोग कर सकते हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो साल के 6,000 रुपए गवर्नमेंट देती है वो मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम अभी आ चुके हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलाई जाने वाली वेबसाइट, जो कि सीएससी की सहायता से चलाई जाती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू फॉर केसीसी का ऑप्शन मिलता है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपके पास में डिजिटल सेवा आईडी यानी कि सीएससी की आईडी नहीं है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे पर जा करके आप वहाँ से फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी को फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू केसीसी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है। यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको दिए गए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
वह यहाँ पर आप देखेंगे जो भी किसान की डिटेल है, सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो भी किसान ने पहले से डिटेल को दे रखा है, सभी डिटेल यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आईडी है आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर फार्मर का नेम, मेल फीमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेना है, इनमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी की डिटेल को फिल करने के लिए पेज को नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है जहाँ पर टाइप ऑफ केसीसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसान के पास में पहले से कोई केसीसी है या फिर नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है इशू ऑफ फ्रेश केसीसी, या अगर किसान के पास में कोई भी केसीसी कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वही किसान के पास में पहले से केसीसी है और उसकी वो किसान लिमिट बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं पे थर्ड ऑप्शन है जिसका आप सिलेक्शन तब कर सकते हैं अगर केसीसी पहले से किसान के पास में था और वर्तमान में इनएक्टिव हो चुका है और फिर से दोबारा से उसको एक्टिव कराना है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेश से केसीसी बनाना चाहता हूँ, किसान के पास में पहले से कोई भी केसीसी नहीं है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है लोन अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट किसान चाहता है आपको फिल कर देना है। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन इसके माध्यम से आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जमीन जितनी भी है उसी के हिसाब से आपको बैंक लोन ऑफर करता है। तो यहाँ पर अपने मन मुताबिक जो भी आपको अमाउंट की नीड है आप फिल कर सकते हैं। बाकी बैंक इसमें चेंजेस कर सकता है जब भी फाइल आपकी बैंक में जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कम ज्यादा भी फिल कर देते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है फिल कर देता हूँ। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का नेम है साथ ही में जो अकाउंट डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी सारी इंफॉर्मेशन को आपको वेरीफाई कर लेना है। इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 2 पॉलिसी के नेम आपको यहाँ पर दिखाए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पॉलिसी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें किसान को 12 रुपए साल के पेमेंट करने होते हैं, जिसमें किसान 2 लाख रुपए तक का बीमा हासिल कर सकता है। और वहीं जो दूसरी पॉलिसी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें भी किसान 330 रुपए साल के पेमेंट करके 2 लाख रुपए का बीमा हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको दोनों ही ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग लोन के बारे में। तो पहले से अगर किसान ने कोई भी लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको लोन की डिटेल शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर पहले से कोई भी लोन नहीं है किसान के पास में तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल को फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल जहाँ पर भी आपकी जमीन मौजूद है, जिस भी विलेज में जमीनें मौजूद हैं, आपको यहाँ पर वो एड्रेस टाइप करना है। विलेज को टाइप करने के बाद में आपको सर्वे खसरा नंबर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको किसान का जो खसरा नंबर है आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपको खसरा नंबर नहीं पता है तो आप पहले से जो खतौनी है उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जमीन का ओनर टाइप आपको बताना है, जिसमें आपको सिलेक्शन करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेट, अगर किसान की खुद की जमीन है तो यहाँ पर आपको ऑनेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वही जमीन को अगर आपने लीज पे ले रखा है तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये किसान की जमीन खुद की है तो ऑनेट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाता है एरिया इन हेक्टेयर्स में। तो यहाँ पर जितनी भी किसान की जमीन है यहाँ पर आपको हेक्टेयर्स में टाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में कौन सी फसल किसान ने बो रखी है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या फिर कोई भी अदर तरीके की फसल है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर खरीफ की फसल में धान, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी इस तरीके की फसल कवर होती है। और वहीं की रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों इस तरीके की फसल बोई जाती है। तो यहाँ पर जिस भी तरीके की फसल बोई हुई है वर्तमान में आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है जो किसान केसीसी बनवा रहा है वो एनिमल्स को पालने के लिए या फिर फिशिंग को करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी प्रोपोजल अपडेट के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आपको जमीन की ही डिटेल को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अवन लैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी अवन लैंड आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है।
और यहाँ पर दिए गए सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को जो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अभी आपको ऑनलाइन ही सेंड करना होगा, जिसमें आपको 35 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने एक स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। तो इस तरीके से आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में जो पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हुआ है उसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसके साथ में आपको अपनी पासबुक, अपना आधार कार्ड, साथ ही में लैंड रिकॉर्ड यानी कि खतौनी को आपको साथ में नत्थी कर लेना है और इस फॉर्म को आपको अपनी बैंक में सबमिट करना है। जिस भी बैंक में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है और उस बैंक को आपको अप्रोच करना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड अप्रूव करे। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में मैंने किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित सारी ही इंफॉर्मेशन को कवर किया है। फिर भी अगर किसी भी तरीके का आपके मन में क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।